हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रश्मि फैशन में। आज की वीडियो में हम इस तरह की जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस बना के तैयार करेंगे, क्योंकि अभी हमारी जन्माष्टमी सीरीज चल रही है। इसमें हम रोज़ आपको हेवी नेट की हेवी पोशाक जो जन्माष्टमी में ठाकुर जी को पहना सके, नंदोत्सव में पहना सके, उस तरह की डिज़ाइनदार ड्रेस हम आपको रोज़ बनाना बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है। पेपर पेस्टिंग की लंबाई और चौड़ाई में आपको बता दूं तो ये 8 इंची लंबाई में और 8 इंची चौड़ाई में हमने पेपर पेस्टिंग लिया है। इसको हम पहले एक फोल्ड इस तरह से मोड़ेंगे और एक फोल्ड इस तरह से मोड़ेंगे। ये खुली हुई साइड है, खुली हुई साइड बाहर की तरफ रहेगी और ये बंद साइड मेरी तरफ है। ठीक है, देखिए 4 फोल्ड इधर है। ये इस साइड से हमको कुछ नहीं करना है, इस साइड से हमको मेजरमेंट लगाना है। तो यहाँ से हमें 4-4 इंची पे, ये हम 4 नंबर ठाकुर जी के नाप की ड्रेस बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 4-4 इंची पे हमें गोलाई में इस तरह से मार्क लगा लेना है। देखिए 4-4 इंची पे गोलाई पे हमने मार्क लगा लिया है। अब इसको हम काट लेंगे। देखिए हमारा डायमीटर कट गया है। डायमीटर जो है हमने 8 इंची पे रखा है। देखिए ये पूरा 8 इंची पे आया है। अगर आपका सिंहासन छोटा है या जगह कमती है सिंहासन में, आपको छोटे घेर की ड्रेस पहनानी है, तो आप डायमीटर छोटा कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कमर की जो हम गोलाई काटते हैं उसको छोटा मत करिएगा, क्योंकि डायमीटर छोटा होने से दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कमर की गोलाई यदि छोटी हो जाएगी तो फिर ठाकुर जी को ड्रेस नहीं आएगी। ये हमने डायमीटर कटिंग कर लिया है। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर जॉइन करेंगे। कमर की कटिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि जिस फैब्रिक पे हमें डायमीटर को लगाना है वो फैब्रिक विजिबल नहीं हो रहा है। ये थोड़ा मोटा फैब्रिक है, तो कमर की गलत कटिंग हो जाएगी। कमर की कटिंग हम कपड़ा जॉइंट करने के बाद करेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 पल्ला कटिंग किया है। इसका पहले एक पल्ला में इस तरह से हमें रखते हुए चारों साइड में सिलाई लगा के ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के हमें हटा लेना है। अब हम इसको इस फैब्रिक के ऊपर इस साइड से ज्वाइन कर लेंगे। इसको भी ज्वाइन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के हम हटा लेंगे। देखिए ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब हम कमर की गोलाई की कटिंग करेंगे। कमर की गोलाई की कटिंग करने के लिए हमें पहले इसको एक फोल्ड में इस तरह से मोड़ना है। एक फोल्ड में इस तरह से मोड़ना है। इधर में हमारी बंद साइड है। बंद साइड से हमें 0.7 इंच पे इंची टेप रखते हुए 0.7 इंच पे हमें मार्क लगाना है। चौक से मैं मार्क नहीं लगा रही हूँ, पेन से लगा रही हूँ, क्योंकि चौक से थोड़ा मार्क मोटा हो जाता है दाग, तो फिर आपको कटिंग में दिक्कत आएगी। कमर की गोलाई ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी हो सकती है, इसलिए हमेशा पेन से मार्क लगाए। देखिए 0.7 इंच पे हमें गोलाई में मार्क लगा लेना है। आपको यदि ये 5 नंबर के ठाकुर जी को पहनानी है तो 1 इंच पे आप गोलाई में मार्क लगा सकते हो। आपकी ठाकुर जी की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, गोलाई भी हमारी कमर की जो गोलाई है वो भी बढ़ती जाएगी। आप डायमीटर चाहो तो यही डायमीटर रख सकते हो। छोटी डायमीटर की ड्रेस भी आप पहना सकते हो, लेकिन कमर की गोलाई जो है वो थोड़ी बड़ी हमें काटनी पड़ती है। अब ये गोलाई में हम कटिंग कर लेंगे। ये हो गया। अब ये खोलते हुए ये एक साइड से हम इस तरह से काट लेंगे। देखिए ये हमारा हो गया। अब हम ये चारों साइड में सिलाई लगा के इधर से आ जाएंगे। ये हो गया। अब हम इसके ऊपर नेट का फ्रिल बना के उसका अटैच करेंगे। तो नेट की जो लंबाई चौड़ाई हमें लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसकी चौड़ाई है 3.2 इंच। 3.2 इंच इसकी लंबाई आ रही है। तो हमें नेट 3.5 इंची या 4 इंची पे काटना है। मतलब नेट हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, छोटा नहीं होना चाहिए। बड़ा रखने से हम बाद में काट के उसको हटा सकते हैं, लेकिन यदि छोटा हो जाता है तो उसकी फिनिशिंग खराब आ जाएगी। तो मैंने नेट का फैब्रिक पहले से कटिंग करके रख लिया है। देखिए मैंने 4 इंची पे इसको काट के तैयार कर लिया है। इसका मेरा जो नेट का जो अरज है वो मेरा 60 इंची का है। मैंने लंबाई जो है 60 इंची की है और चौड़ाई 4 इंची में मैंने दो दो टुकड़ा कटिंग किया है। एक टुकड़ा एक एक टुकड़ा 60-60 इंची लंबाई में और 4-4 इंची चौड़ाई में है। देखिए इसकी जो ये किनारी है इसको पहले हम काट के हटा लेंगे। दोनों साइड से काट के हटा लेंगे। अब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमें
इस पे घनी घनी प्लेट डालनी है। ये सीधी साइड है, सीधी साइड इस तरह करते हुए घनी घनी प्लेट डालनी है। प्लेट कैसे डालना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहले इसको एक ऐसे थोड़ा सा मोड़ेंगे, उसके बाद इस तरह से आप जितनी घनी प्लेट डाल सकते हो, जितनी ज्यादा घनी प्लेट रहेगी हमारी ड्रेस उतनी सुंदर बन के तैयार होगी। देखिए ये हमारी नेट की फ्रिल बन के तैयार हो गई है। अब हम अपने जो बेस तैयार किया था हम इसके ऊपर हम अटैच कर लेंगे। इसको अटैच किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे रखते हुए, इस तरह से रखते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टिच, यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए लेके आएंगे। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे इस तरह से उसको गोलाई में लगा लेना है। ये हो गया। अब यहाँ से हमें इसको निकाल लेना है, इसको ऐसे मोड़ते हुए। अब हम इसको सारी नेट को इस तरह से अरेंज कर लेंगे, एक करके इस तरह से अरेंज कर लेंगे सुंदर से। अरेंज करते हुए यहाँ से हम किनारे से सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा नीचे का बुकरम ये पेपर पेस्टिंग वाला बेस है उसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हो गया। अभी इसको हम इस तरह से उलट लेंगे। उलटने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है नेट का, इसको हम काट के हटा देंगे। ये हो गया। अब हम पहले किनारे में चारों तरफ लेस लगा लेंगे। ये लेस हमने लिया है, इस तरह से लेस लिया है। ये लेस हम चारों साइड में पहले लगा लेंगे। देखिए ये हो गया। ये हमने लेस लगा ली है। अब हम पहले इसमें नेफा लगाएंगे। देखिए नेफा लगाने के लिए हमने नेट का फैब्रिक लिया है 10 इंची लंबाई में और 4 साढ़े 4 इंची चौड़ाई में। इसको क्या करना है, हमें पहले इस तरह से एक फुल मोड़ते हुए इस तरह 2 फुल मोड़ लेंगे। किनारी से ऐसे थोड़ा सा मोड़ते हुए हमें इस तरह से मोड़ लेना है। ये हो गया। अब हम इसका पोशाक के पीछे साइड से, यहाँ पीछे से इसको ऐसे रखते हुए हमें अटैच करना है। ये हो गया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और ये नेट को देखिए इस तरह से ऊपर निकाल लेंगे। ठीक है। अब हमें इसमें डोरी लगाना है। ये हमने डोरी ले लिया है। इसे देखिए यहाँ से जो हमने ये एक्स्ट्रा मोड़ा नहीं था, यहाँ पे इसको छोड़ दिया था ना, इसको इस तरह से मोड़ते हुए, इस तरह से मोड़ते हुए डोरी लेंगे और इसको एक फोल्ड, एक फोल्ड और एक फोल्ड, इस तरह से करके हम यहाँ से सिलाई चला लेंगे। ध्यान रखना है कि डोरी पे हमारी सिलाई ना आए। डोरी पे अगर सिलाई आ जाएगी तो हम जब ठाकुर जी को ड्रेस पहनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, वो हम खींच के छोटा बड़ा नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारा नेफा लग के तैयार हो गया है। हमारी डोरी भी अच्छे से मूव हो रही है। देखिए, और देखिए डोरी हमारी बहुत सुंदर से मूव हो रही है। हो गया। अब हम चोली बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए चोली बनाने के लिए हमने 11 इंची लंबाई में, 11 इंची क्योंकि थोड़ा सा काट के हम हटा देंगे, 11 इंची लंबाई में और 4 इंची चौड़ाई में नेट का फैब्रिक ले लिया है। कर ली इस तरह से, इस तरह से, और इस किनारे से हमें ये लेस अटैच करना है इस तरह से।
ये हो गया। अब हमें इसको इस तरह से उल्टा फोल्ड करना है और यहाँ से तिरछी सिलाई लगानी है। ये हो गया। अब इसको यहाँ से हम काट लेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा ये है इसको काट के बराबर कर लेंगे। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे डोरी लगा लेना है बांधने के लिए। मैं ये गोटा लगा रही हूँ। आपके पास गोटा अगर नहीं है तो ये जो डोरी है ये डोरी भी लगा सकते हो। देखिए हमारी चोली और ड्रेस का बेस बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। चोली को हम साइड करते हैं। डेकोरेशन करने के पहले हमें ये डोरी को इस तरह से भीतर कर देना होता है, क्योंकि ये बाहर रहेगी तो हम जब ग्लू से डेकोरेशन करेंगे तब डोरी में लगने से अपनी डोरी खराब हो जाएगी। देखिए डेकोरेशन के लिए मैंने ये लेस लिया है। इस लेस के ऊपर हम सिलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पे देखिए हाफ हाफ मोती जो होता है ना, कटा हुआ मोती, वो लगा हुआ है और ये स्टोन है बीच बीच में, तो मशीन की सुई हमारी धंस जाएगी। इसीलिए हम इसके ऊपर सिलाई नहीं करेंगे, हम यहाँ ग्लू गन की सहायता से इसको अटैच करेंगे। देखिए हमने ग्लू गन को भी गर्म कर लिया है। इसे हम यहाँ से थोड़ा सा हम इसको पहले स्टिच कर देते हैं। ये थोड़ा सा हम स्टिच कर देते हैं पहले। ये 2 टुकड़ा मैंने लिया है। एक टुकड़े को ऐसे और एक को ऐसे, इस तरह से। अगर आप ठाकुर जी को ड्रेस ऐसे सामने तरफ पहनाते हो, इस तरह से पहनाते हो, तब आपको लेस ऐसे लगानी है। हाँ, और यदि आप ठाकुर जी को ड्रेस ये वाली पीछे तरफ करते हो, मैंने इस तरह से पहनाते हो, तो आपको लेस ऐसे लगानी है। आप जिस तरह से पहनाते हो उस तरह से लेस लगाएंगे। मैं ठाकुर जी को जब ड्रेस पहनाती हूँ तो ये वाला सामने की तरफ रखती हूँ और ये पीछे की तरफ रखती हूँ, तो मैं यहाँ पे लेस इस तरह से लगाऊंगी, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो इसको अटैच कर लेते हैं। पहले हम चौक से मार्क लगा लेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा ना तो टेढ़ा हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसके ऊपर, हमारे पास कुछ इस तरह की सर्कल है, ये वाली टोपी नहीं लगाएंगे, ये इसको इस तरह से लगाएंगे। पहले हम रख के देख लेते हैं कौन सा कैसा अच्छा लगेगा, फिर लगाएंगे। जो अच्छा लगेगा उस तरह से लगाएंगे, क्योंकि फिर अटैच कर देंगे ना, चिपका देंगे तो फिर अपनी पोशाक पूरी खराब हो जाएगी, उसको हम निकाल नहीं सकते। इस तरह से ही हम कर लेते हैं इसको। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। इसको पहले साइड करो, यहाँ से भी इसको साइड करते हैं। डेकोरेशन का सामान, डेकोरेशन पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके घर में या आपके आसपास में जैसा सामान मिल रहा है, आपको जो चीज़ अवेलेबल हो रही है उसके हिसाब से आपको डेकोरेशन करना होता है। और पोशाक का बेस जो है वो जैसे मैं बताई हूँ मेन वैसा ही बनता है, लेकिन डेकोरेशन कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डेकोरेशन करके पहनाना चाहते हैं अपने ठाकुर जी को। या फिर कभी कभी तो हमें ऐसा आभास होता है कि हमारे ठाकुर जी जैसा पहनना चाहते हैं वही सामान हमें मिलता है। मार्केट में हम लाने कुछ जाते हैं, लेके कुछ आ जाते हैं। आपके साथ क्या ऐसा होता है? तो ज़रूर से मुझे बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि मेरे साथ तो यही होता है, मैं मार्केट में लाने कुछ जाती हूँ और मेरे को मिलता कुछ और है। आप इसको फैब्रिक ग्लू की सहायता से भी लगा सकते हैं। मैं जानबूझ के ग्लू गन से लगा रही हूँ क्योंकि फैब्रिक ग्लू बहुत देर लगता है सूखने में और ग्लू गन से जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं ग्लू गन से इसको टच कर रही हूँ। ये हो गया। अब इस साइड में हम, यहाँ पे हम येलो फ्लावर लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे हाफ पल लगा लेंगे, जितने फ्लावर है। देखिए हमारी ये पोशाक बन के तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर पिंक और येलो में बन के तैयार हुई है और इसको ठाकुर जी को पहनाने के बाद बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला मिलता है कि और आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।